नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इससे पहले भी हम काफ़ी पेपर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, सित्तीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सित्तीधार है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो सित्तीधार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पीक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक तो पहले सित्तीधार हो गया, उमासिला पीक हो गया, ये कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। श्रीखंड है, श्रीखंड पीक ये भी कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर है? दियो टिब्बा भी कुल्लू में स्थित है। सोलांग घाटी कहाँ पर है? या फिर सोलंग पीक भी है तो ये कुल्लू में स्थित है। दिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ पर है? तो दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये सब आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 में पूछा गया है, मुरंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मुरंगला पर्वत शिखर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? अगर बात करें मुरंगला पर्वत शिखर की तो ये पर्वत शिखर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी लाहौल स्पीति में ये स्थित है। अब मुरंगला यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। गेफांग जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर स्थित है? तो गेफांग पर्वत शिखर लाहौल स्पीति में स्थित है। मुल किला पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो मुल किला पर्वत शिखर जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। इसी तरह लछालंगला पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो लछालंगला पर्वत शिखर जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। श्रृंगला पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो श्रृंगला पर्वत शिखर ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 65 है। यहाँ पर पूछा गया है, करारी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कराली झील है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो कराली झील कौन से जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 का जो है वो ऑप्शन, तो ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। अब शिमला में कौन कौन सी लेक्स स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रनाहन झील कहाँ पर है? चंद्रनाहन झील शिमला में स्थित है। तानू जुबल झील कहाँ पर है? तानू जुबल झील जो है वो शिमला में स्थित है। तो ये तो आप शिमला की इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में याद रखिए। इसके अलावा जैसे कि लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई, तो नाको झील जो है वो किन्नौर में स्थित है। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ और यूनामसो झीलें जो है वो स्थित हैं। अब कमेंट कर कर आप बता दीजिए कि सरयोलसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर पूछा गया है, सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सारी मेला जो है वो मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, सोलन। सोलन में मनाया जाता है ये सारी मेला। इसके अलावा कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, फेयर हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि गोची मेला कहाँ पर लगता है? तो गोची फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है? हालदा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में ही लगता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जोरना मेला कहाँ पर लगता है? तो जोरना मेला कहाँ पर लगता है? जोरना मेला जो है वो चौपाल में लगता है, ये आप याद रखिए। चैरवाल फेस्टिवल कहाँ पर लगता है? तो चैरवाल फेस्टिवल जो है वो चंबा में लगता है और इस फेस्टिवल को जो है वो पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट फेयर्स के बारे में याद रखिए, फेस्टिवल्स के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर पूछा गया है, फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो चिंतपूर्णी टेम्पल कहाँ पर है? ये ऊना में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चामुंडा देवी टेम्पल कहाँ पर है? तो चामुंडा देवी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अगर ऊना की ही बात कर लें तो देखो, ऊना में जो है वो पीर निगाह मेला भी लगता है। ऊना के मैडी में बाबा भड़वाक सिंह का मेला भी लगता है, ये आप याद रखिए। और प्रेजेंट टाइम में जो ऊना है, अगर उसके बारे में आप बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो ऊना है वो 1966 से पहले जो था वो पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील हुआ करता था। और 1966 से लेकर 1972 तक जो था वो ऊना कांगड़ा जिले का भाग रहा था। 1972 में ऊना को जो था वो एक जिले का दर्जा दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। ऊना जो शहर है उसकी नींव रखी गई थी बाबा कलाधारी जी के द्वारा। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मंडी डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो किस शासक द्वारा मंडी अधिराज्य की स्थापना की गई थी? मंडी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बाहुसेन के द्वारा मंडी की स्थापना की गई थी। अब मंडी की स्थापना तो बाहुसेन के द्वारा की गई। अगर बात करें मंडी शहर जो है प्रेजेंट टाइम में, इसकी नींव किसने रखी थी? तो मंडी शहर की स्थापना जो था वो राजा अजबर सेन ने की थी।
ये आप याद रखिए। मंडी में जो है वो भूतनाथ मंदिर भी स्थित है, ये भी राजा अजबर सेन जी के द्वारा ही बनवाया गया था। इसी तरह अगर सुकेत की बात करें तो देखो सुकेत का ही भाग हुआ करता था मंडी। तो सुकेत की बात करें कि सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुकेत की स्थापना जो था वो राजा वीर सेन के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज पॉपुलरली नोन एज अजानुबाहु। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अजानुबाहु भी कहा जाता है, तो अजानुबाहु के नाम से केहरी सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन डी केहरी सिंह जो है वो सही आंसर है। और केहरी सिंह कहाँ के राजा थे, केहरी सिंह जो था वो बुसहर के राजा हुआ करते थे। बुसहर की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो बुसहर की स्थापना जो था वो प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। ये तो आपको पता ही है कि बुसहर की स्थापना प्रद्युम्न ने की थी। अगर पूछ लिया जाए कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय बुसहर के राजा कौन थे, तो उस समय बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। बुसहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, अंतिम राजा थे इसके पदम सिंह। स्थापना इसकी प्रद्युम्न के द्वारा की गई और पदम सिंह इसके अंतिम राजा थे। अजानुबाहु केहरी सिंह को कहा जाता था। औरंगजेब ने जो था वो केहरी सिंह को छत्रपति का उपाधि या फिर खिताब भी जो था वो दिया था। तो ये पूछा जाता है कि किसने इनको खिताब दिया था, तो औरंगजेब का नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गुरु नानक देव विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो गुरु नानक देव जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश कब विजिट किया गया था, तो गुरु नानक देव जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश विजिट किया गया था 1514 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर किया था। अब कुछ और क्वेश्चन जो सिख गुरुओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर की यात्रा की थी, तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा भीमचंद, जब गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा वहाँ की यात्रा की गई थी। उस समय मंडी के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी ने विजिट किया था, मंडी के राजा थे राजा सिद्धसेन। उस समय सिरमौर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा विजिट किया गया था, तो सिरमौर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी ने विजिट किया था, तो मेदिनी प्रकाश जो था उस समय राजा हुआ करते थे सिरमौर के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, विच पेट्रियट ऑफ धर्मशाला वॉज हैंग्ड एट रेड फोर्ट दिल्ली इन 1944। तो 1944 ईस्वी में धर्मशाला के कौन से देशभक्त थे जिन्हें दिल्ली के लाल किले पर फांसी दी गई थी। धर्मशाला के ऐसे कौन से देशभक्त थे जिन्हें लाल किले पर जो था वो फांसी दी गई थी। इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मेजर दुर्गामल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो निफ्ट है, इसको निफ्ट कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, देखो वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, बट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए सही आंसर है, छेब में ये स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के छेब में, ऑप्शन ए सही आंसर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आईआईटी कहाँ पर स्थित है, तो आईआईटी मंडी में स्थित है। मंडी में ये कहाँ पर स्थित है, मंडी के कमंड में ये स्थित है। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में स्थित है। सिरमौर में कहाँ पर स्थित है, तो सिरमौर के धौला कुआं में ये स्थित है। आईआईटी मंडी की स्थापना कब हुई थी, तो आईआईटी मंडी की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसी तरह पूछा जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में स्थित है। इसका कैंपस जो है वो देहरा में भी स्थित है। और अगर बात की जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी, 1970 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले उप कुलपति कौन थे, तो इसके पहले उप कुलपति थे रामकरण सिंह। डॉक्टर वाई.एस. परमार ये जो यूनिवर्सिटी है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर है, ये स्थित है सोलन में और नौनी में ये स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले उप कुलपति कौन थे, इसके पहले उप कुलपति थे M.R. ठाकुर। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी को जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में स्थित है, ये हमीरपुर में पड़ता है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमालयन अबॉर्ड ऑफ लाइट बुक इज रिटन बाय। ये जो हिमालयन अबॉर्ड ऑफ लाइट बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब जो है मैंने कई बार आपको बताया है कि हिमालयन अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
अब निकोलस रोरिक ने तो हिमालयन अबॉर्ड ऑफ लाइट लिखी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट किताबें हैं जो कि हिमाचल की हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एक नज़र डालिए। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब बिलासपुर अ पीपल और पेट्रियार्ट की किताब आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद पारथी के द्वारा लिखी गई है। लालचंद पारथी ने इसको लिखा है। और बात करें किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय, तो ये किताबें राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट किताब जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल किताब एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है। अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ईजे बक के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला किताब के.एल. वैद्य ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख ये किताब विग्ने ने जो है वो लिखी है। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज और एच.पी. ईट्स शेप एंड स्टेटस किताब, ये किताबें जो है वाई.एस. परमार ने लिखी हैं। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट किताब निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब ये विक्रम कायस्थ ने लिखी है। ये जो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है मनमोहन सिंह की किताब, इसका फ्रंट पेज मैंने फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था, तो आई होप वो आपने देखा होगा। मुख्तर तारीख़ रियासत चंबा गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स जे हरिशंस ने लिखी है। एंटिक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट जे.पी.एच. वोगल ने लिखी है। हिमालयन सर्किट जे.डी. खोसला ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल जे.सी. ब्रूसे ने लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज वी.एन. दत्तार ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल इन कश्मीर टू लद्दाख, ये किताबें जो हैं ए.पी.एफ. फारकोट ने लिखी हैं। और इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स डब्ल्यू.जी. आर्कर ने लिखी है। और कांगड़ा वैली पेंटिंग्स कांगड़ा पेंटिंग्स, ये दो किताबें एम.एस. रंधावा ने लिखी हैं। चंबा पेंटिंग्स किताब वी.सी. ओहरी के द्वारा लिखी गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो टी.सी. नेकी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ घानवी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो घानवी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम में भी पूछ जाते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है चमेरा 1, 2, 3, ये 3 परियोजना है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, इन परियोजनाओं को कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इनको NHPCL, इनके नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होली परियोजना जो है वो चंबा में स्थित है, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आपसे पूछ ले जाए लुजाई परियोजना जो है, लुजाई परियोजना चंबा में स्थित है, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो लुजाई परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एक खाप परियोजना है। ये जो खाप परियोजना है ये किन्नौर में स्थित है, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इसको भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। पार्वती 3 परियोजना जो है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो पार्वती 3 परियोजना को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHPCL के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मलाना 2 परियोजना, मलाना 2 परियोजना कुल्लू में स्थित है, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो ये जो मलाना 2 परियोजना है इसको एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड ये इसको एग्जीक्यूट करता है। ये मलाना 2 परियोजना का एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक जिस्पा परियोजना है लाहौल स्पीति में, तो इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? इस जिस्पा परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सब आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।